हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम समझेंगे जेसन क्या होता है, पाइथन में इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो जेसन बेसिकली क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, जिससे कि हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही क्या है जेसन भी एक अलग से लैंग्वेज है जिसमें कि हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और डेटा को एक्सचेंज करने के काम आता है ये लैंग्वेज। इसमें हम लोग वेबसाइट वगैरह ये सब चीज़ें हम नहीं बना सकते, केवल डेटा पे जब हमें काम करना होता है तो इसे यूज़ करते हैं। और आजकल ज़्यादातर कंपनीज इसको यूज़ कर रही है, क्योंकि क्या हो गया आजकल माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन बनने लगी है। माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, रिएक्ट यूज़ हो रहा है आजकल हमारा। तो रिएक्ट में हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड को एक अलग एप्लीकेशन बनाते हैं और बैक एंड के लिए एक अलग एप्लीकेशन बनाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है बैक एंड से फ्रंट एंड में दिखाने के लिए। तो हम उस जगह पे हम लोग जेसन को बहुत यूज़ करते हैं। तो जेसन की फॉर्म में ही डेटा जाता है हमारा, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसमें कितना भी डेटा आप रख सकते हो। तो ये क्या होता है, ईजी होता है, डेटा को रीड करना भी इसमें ईजी है, फॉर्मेटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है इसके अंदर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में आपने देखा होगा जेसन कोई डेटा टाइप नहीं है। जब हमने डेटा टाइप की वीडियो पढ़ी थी तो उस टाइम देखा था जेसन कोई डेटा टाइप नहीं है। तो यार अगर जेसन डेटा टाइप नहीं है तो पाइथन में हम इसको रीड कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो उसके लिए तो हमें डेटा टाइप चाहिए होगा। तो उसके लिए पाइथन ने क्या करा है, एक मॉड्यूल बना रखा है जेसन मॉड्यूल। उसकी हेल्प से उसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जेसन डेटा को हम क्या कर सकते हैं, पाइथन रीडेबल डेटा में कन्वर्ट करके उसके अंदर से वैल्यूज़ को गेट करते हैं। तो चलो यार एक बार क्या करते हैं, अपने मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेते हैं। जेसन मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया मैंने इस तरह से। यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल है तो इसी तरह से इम्पोर्ट हो जाएगा, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक पाइथन एक जेसन की स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे एक्स इक्वल टू। तो ये कैसी दिखती है जेसन की स्ट्रिंग, बेसिकली ये एक स्ट्रिंग होगी और ये होती है डिक्शनरी की तरह। जैसे हम डिक्शनरी में करली ब्रैकेट लगाते हैं उसी तरह से इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं अंदर। ठीक है, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो मैंने नेम में डाल दिया है यहाँ पे राम, मैंने रख दिया यहाँ पे राम। और मैं एक और एट्रीब्यूट बना लेता हूँ एज। तो किसी भी डेटा टाइप का एट्रीब्यूट बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको लिस्ट रखनी है तो आप लिस्ट भी रख सकते हो। अगर आपको बूलियन वैल्यू रखनी है आप बूलियन वैल्यू भी रख सकते हो। एज में आपको मल्टीपल एज चाहिए, जैसे 32, 23 इस तरह से चाहिए, तो ये भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटीजर नंबर ले लेता हूँ 24। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, जेसन स्ट्रिंग बना दी। अगर आप इसका टाइप प्रिंट करोगे, आपको लग रहा होगा ये डिक्शनरी है, तो टाइप अगर प्रिंट करोगे तो ये क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, टाइप एक्स कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसके अंदर से वैल्यू गेट करना चाहोगे जैसे आप डिक्शनरी में करते हो, तो इसके अंदर क्या होगी, इस तरह से वैल्यू गेट नहीं होगी। स्ट्रिंग में क्या होता है, हम लोग स्ट्रिंग में कैसे वैल्यू गेट करते हैं, हम लोग इंडेक्स उसके क्या होता है, इंटीजर इंडेक्स से गेट करते हैं। जैसे एक्स 0 गेट करूँगा। ठीक है, इस तरह से गेट करूँगा तो क्या देखते हैं क्या आता है रिजल्ट में। ठीक है, सबसे पहले इसने बताया कि यार ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये तो एक जेसन स्ट्रिंग हो गई मेरी। अब इसने ये प्रिंट कर दिया मेरा। तो मुझे ऐसे तो चाहिए नहीं, मुझे नेम का डेटा चाहिए, नेम के अंदर क्या आ रहा है मुझे वो चाहिए। तो यार उसको करने के लिए क्या है, जेसन को जो हमने इंपोर्ट किया है वो इसीलिए इंपोर्ट किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कैसे करेंगे कि हमें नेम का डेटा निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि पाइथन में इसको हम किसी डेटा टाइप के थ्रू इसको समझ सकें, डेटा को गेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जेसन डॉट लोड्स मेथड होता है। जब भी आपके पास कोई जेसन स्ट्रिंग आए तो उसको इस मेथड के थ्रू लोड करके कन्वर्ट कर लो। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर लिया और वाई वाले वेरिएबल में इसको डाल दिया है। अब मैं नेम की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे कराते हैं डिक्शनरी में नेम की वैल्यू को प्रिंट, इसके अंदर मैं की वैल्यू की लिख दूंगा, जो भी मेरे को की वैल्यू गेट करनी है मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे देखो नेम की वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो मेरे पास क्या आया, एक जेसन आया किसी वेबसाइट से, मैंने उसको क्या करा, रीड किया। ठीक है, जेसन को लोड किया, पहले उसको कन्वर्टेबल फॉर्म में बनाया, उसको रीडेबल फॉर्म में बनाया ताकि मैं पाइथन में इसको रीड कर सकूँ, और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। सपोज आपके पास भी आप क्या है, आपके पास एक वेबसाइट है ए। ठीक है, और एक है बी वेबसाइट। आप ए वेबसाइट से बी वेबसाइट में डेटा को सेंड करना चाहते हो, तो आप भी पाइथन की फॉर्म में सेंड करोगे इस डेटा को। ठीक है, तो जेसन कोई डेटा टाइप तो होता नहीं है, तो आप किसी डेटा टाइप में उस डेटा को बनाओगे। पहले तो मैं एक डेटा बना लेता हूँ, मैं डिक्शनरी में बना लेता हूँ नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बनाता हूँ इसकी वैल्यू वरुण बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज भी एक और एट्रीब्यूट डाल देता हूँ एज। और एज में भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 32। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद क्या है, ये तो मेरा डिक्शनरी है। अब इसको मेरे को जेसन में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा जेसन में कन्वर्ट। तो उसके लिए एक और मेथड आता है जेसन डॉट डम्स, जेसन डॉट DUMPS। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स। ठीक है, तो ये मेरा जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब आप प्रिंट कराओ इसका टाइप। ठीक है, टाइप से पता चल जाएगा आप क्या है करके ये। ठीक है, तो जब मैंने इसका टाइप प्रिंट कराऊंगा तो ये str देगा मुझे, क्योंकि ये जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो। ठीक है,
अब क्या है, ये तो एक छोटा-सा डेटा, मैंने 2 एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं। जब आप एक्चुअल में वेबसाइट्स पे काम करोगे, ठीक है, कंपनीज़ में जाके काम करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा डेटा होगा। वहाँ पे क्या हो सकता है, अलग-अलग तरह का, इस तरह का डेटा हो सकता है। देखो, ये भी छोटा डेटा है, वहाँ पे एक-एक पेज का डेटा होता है, ठीक है, जिसमें तो जब एट्रीब्यूट बहुत सारे हो जाते हैं, तो यार उनको रीड करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि ये तो अभी मेरी डिक्शनरी है, छोटा ही डेटा है, इतना बड़ा डेटा नहीं है। वहाँ पे 1-2 पेज का डेटा हो जाता है, हज़ारों एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी भी एट्रीब्यूट को ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? तो उस टाइम पे कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है, मेरे पास ये जैसे ये डेटा है हमारा सपोज़, ठीक है? तो ये डेटा मेरे को दूसरी वेबसाइट पे भेजना है, तो इसको मेरे को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जेसन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया था, डम्प्स मेथड बताया था, तो मैं इसको जेसन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। y इक्वल टू जेसन डॉट डम्प्स, ठीक है, मैंने डंप कर लिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने x, ठीक है। अब ये डेटा मेरा जेसन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के देखता हूँ मैं, प्रिंट कराओ इस डेटा को, y, ठीक है। अब देखो ये डेटा कैसा दिखता है यहाँ पे। तो ये तो अभी छोटा ही डेटा है, ठीक है, फिर भी देखो ये जिगजैग दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं आएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार मेरा कार्स वाली की कहाँ पे है, ठीक है, और मेरा मॉडल कहाँ पे है, मेरा चिल्ड्रन कहाँ पे है। तो ये आपको इस तरह से देखना पड़ रहा है। तो जब ये डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप सोचो कि उस टाइम पे आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, फॉर्मेटिंग होती है। तो फॉर्मेट कैसे करते हैं अपने रिजल्ट को, उसके लिए आता है इंडेंट पैरामीटर, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, जब जेसन डॉट डंप आप कर रहे हो, तो उस समय पे एक इंडेंट पैरामीटर ऐड कर देना। इंडेंट इक्वल टू क्या कर देना, इंडेंट में नंबर देते हैं, 1 से लेके 4, 5 से कुछ भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ। तो प्रॉपरली क्या कर देगा, अपने रिजल्ट को इंडेंट कर देगा। यहाँ पे देखो ये प्रॉपर इसने इंडेंटेशन कर दिया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है प्रॉपर कि यार नेम ये है, चिल्ड्रन ये है, ये, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास अभी कितने एट्रीब्यूट है, 8 या 10 एट्रीब्यूट होंगे ये, ठीक है। अगर सोचो आपके पास 1000, 2000, 3000 एट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या है, आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कीज को। तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ऑर्डरिंग कर सकते हैं रिजल्ट की। तो वो ऑर्डरिंग कैसे करते हैं रिजल्ट की, वो मैं दिखाता हूँ एक बार। यही वाली चीज़ पकड़ लेता हूँ दोबारा से। अभी देखो नेम आ रहा है सबसे पहले, फिर एज आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो मैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर दूंगा अपने रिजल्ट को। तो वो कैसे करते हैं, शॉर्ट कीज़ एक पैरामीटर आता है इसके अंदर, शॉर्ट कीज़ को आपने ट्रू कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करा लिया मैंने वाई को। अब देखते हैं कैसे करके शॉर्टिंग कर देता है अपने रिजल्ट की। हमारे रिजल्ट की इसने शॉर्टिंग कर दी। यहाँ पे देखो एज पहले आ गया, फिर कार आ गया है, ठीक है, फिर मॉडल, उसके बाद मेरा यहाँ पे देखो चिल्ड्रन आ गया है, फिर डाइवोर्स आ गया, मैरिड आ गया, नेम आ गया, पेट आ गया। तो इसने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया मेरे रिजल्ट को, ठीक है। तो ये है यार, इतना सा अगर आप कर लोगे, तो आपको जेसन के साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब कंपनीज़ में आप काम करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और जेसन में इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने बता दिया, ठीक है। 2 मेथड ही हैं नॉर्मल से, लोड और डंप। लोड अगर आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, किसी जेसन स्ट्रिंग को आपने रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। और अगर डंप कर रहे हो, तो आप आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ रह गया हो वीडियो में, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।